पूरी अयोध्या को इन लोगों ने बदनाम कर दिया। रोज आप जाकर यहाँ नौटंकी करते थे, जमीन पर लेट जा रहे हो, ध्वज फहरा रहे हो, हाथ हिला रहे हो ऐसे ऐसे करके। अब आज जब इतनी बड़ी चोरी हो गई तो एसआईटी का टेस्ट कर रहे हो आप। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े घड़ियाल हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। दिल से हम लोगों के आंसू निकल रहा है कि भगवान राम की मंदिर बनाने के लिए हम लोग इतना संघर्ष किया, इतना लड़े हैं हम लोग। मंदिर के नाम पे ये लूट घसोट बंद होनी चाहिए। सबसे बड़ा हाथ तो आरएसएस का लग रहा है इसमें, पहली बात। और इसमें उससे भी बड़ा हाथ माननीय मोदी जी का जो है। तो बाबा के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, बुलडोजर कहीं चला गया, दूसरे देश को चला गया। भगवान से चोरी की है इन्होंने, भगवान का पैसा चोरी किया। आज नहीं कल ये भुगतेंगे उसको। संयम है कोतवाल, अब डर काहेगा। जब इन्हीं की सारी कमेटी है, इन्हीं की सारी सिस्टम बैठाया गया है, तो अब कौन पकड़ेगा इनको। जिसके पास खाने को नहीं है, फिर भी राम के नाम पे वो 10 रुपया निकाल करके दे देता है। ठीक है, हम एक टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन राम के नाम पे दान दे देंगे। ठीक, आप उसका पैसा जो है आप चोरी करके आप अय्याशी कर रहे हो, आप बड़े बड़े गाड़ियों से घूम रहे हो। अयोध्या के श्री राम मंदिर में जिस तरह से ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चढ़ावे का चंदा चोरी किया गया है, इसको लेकर हिंदू समाज बहुत आहत है, क्योंकि चढ़ावे के पैसे चोरी करने के बाद कहीं ना कहीं हिंदू समाज की आस्था को ठेस जो है वो पहुंचाई गई है। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं लगातार संवाद कर रहा हूँ कि अयोध्या वासी इस चंदा चोरी को, चढ़ावा चोरी को कैसे देखता है और वो कितना नाराज है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत सारे लोग हैं, एक चाय की दुकान यहाँ पर इकट्ठा हुआ हूँ। ये बताइए, राम जी का जो चंदा है, चढ़ावे का पैसा है, ट्रस्ट के लोग ही चोरी कर लिए हैं, आप अयोध्या वाले इसको कैसे देखते हैं? बहुत निंदनीय है। हम लोग की मेहनत का पैसा है, एक एक पैसा कमा के हम लोग भगवान की आस्था पे चढ़ाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई चढ़ाते हैं, अपने खून पसीने की कमाई चढ़ाते हैं, और वो पैसा चोरी हो जा रहा है। हमारा घर परिवार कितना आहत हो रहा है। हम लोग इतने दिल से हम लोगों के आंसू निकल रहा है कि भगवान राम की मंदिर बनाने के लिए हम लोग इतना संघर्ष किया, इतना लड़े हैं हम लोग। उसके बावजूद अगर ये इस तरह से हो रहा है तो ये समाज गर्त में चला जाएगा। इस सरकार की हम निंदा कर रहे हैं कि इसको रोके, योगी जी इसको रोकें, और अगर नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम इसको ट्रस्ट बनावे कि यहाँ पे बिल्कुल भी एक पैसा ना कोई जमा करे मंदिर के नाम पे। मंदिर के नाम पे ये लूट घसोट बंद होनी चाहिए। आदमी अपना जेवर तक चढ़ा दे रहा है, जिसके यहाँ खाने को नहीं है वो बेचारा भी भगवान के नाम पे चढ़ा दे रहा है। लेकिन ये सरासर निंदनीय है। लोगों की कोठियाँ बनती चली जा रही हैं, करोड़पति होते चले जा रहे हैं। रिक्शा चला के लोग अपना जीवन यापन करते थे, आज पता चला करोड़ों की संपत्ति बना ली लोगों ने। और हम लोग जो है चढ़ा के बाद में हम लोग को दुख होता है कि बताइए, हमने अपनी मेहनत से भगवान के नाम पे चढ़ाया और ये हो रहा है। जब आप लोगों को पता चला बतौर अयोध्यावासी कि हमारे ही रामलला के दरबार में जो है वो डाका डल गया है, कितना दुख हुआ? सरकार तो कहती थी कि हम एक ऐसा ट्रस्ट बना रहे हैं जिसमें कोई चोरी नहीं होगी और सारा पैसा सही कामों में लगेगा। ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया था, मोदी जी के लोग उस ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं। अयोध्या का तो एक भी आदमी उसमें जुड़ा नहीं है। अब ट्रस्ट के लोग ही ट्रस्ट में वहाँ जो है वो डाका डाल रहे, चोरी करने पे तुले हुए हैं। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। इसके लिए कि बाहर से कमेटी बनानी चाहिए इन लोगों को, कि एक पब्लिक के बीच के लोग उसमें आए, ताकि पब्लिक के सामने सारा आर पार हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो। इस तरीके से तो भाई कुछ भी जो है घालमेल करते रहेंगे, कहाँ जान पाएगा। ट्रस्ट में तो सब आपस के लोग रहेंगे, उनके और उन्हीं के लोग रहेंगे। कितना ठेस पहुंची, जो लोग कहते थे हम राम को लाए हैं, वही लोग राम का चंदा लेके चले गए। अरे ये तो अब इतना घृणित कार्य है कि अब क्या ही बोले इसमें। आप ये समझिए कि मतलब ये सरासर बदतमीजी है। हिंदू आस्था के साथ इतना खिलवाड़ ये लोग किए हैं, इतना खिलवाड़ किए हैं कि पूरा देश अयोध्या वासियों को गाली दे रहा है कि ये अयोध्या के लोग चोर हैं, यहाँ के लोग बदनाम हो रहे हैं अयोध्या के। क्या हो रहा है अयोध्या वालों के साथ? जब यहाँ पे 2024 में बीजेपी चुनाव हारी, तब अयोध्या वाले गरियाए गए कि बताओ गद्दारी कर दी, जो राम को लाए उसको नहीं जिताए। अब जो है जो मंदिर बनाए हैं वही लोग जो है मंदिर का पैसा खाने में तुले हुए हैं। मतलब ये राम से भी नहीं डरते क्या? अरे अगर डर रहे होते तो क्यों ऐसी चोरी चमारी करते भाई? यहाँ पे बीजेपी का हारना कितना निंदनीय रहा, जबकि गढ़ है ये। उसके बाद ये लोग हार गए, अपनी करनी से हार गए। और अब चंदा चोरी कर रहे हैं, और चंदा चोरी कर रहे हैं अलग से। अच्छा ये बताएं, सुनने में आ रहा है यहाँ बड़ा करोड़ों की जमीन का घोटाला हुआ है, सड़कें बनाने में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये सब तो चलो ठीक है, बाहर ही था। अब घर में जाके दान पेटी खोल के पैसा गायब कर दिए। अब ये तो बहुत ही बेईमानी है, इसमें हमारे पास तो शब्द भी नहीं रह गया है कहने के लिए। बस हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और बाहर से कमेटी बनाई जाए, और इसमें और एसआईटी तो है ही है, और भी दलों के लोगों को
लाया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई शंका ना रह जाए। नहीं, आप लोगों को जो है ये एसआईटी बनाई गई है, इस पे विश्वास है? क्योंकि सरकार भी उन्हीं के, चोर भी उन्हीं के, पुलिस भी उन्हीं की, कैसे निष्पक्ष जांच होगी? जब तक विपक्ष नहीं जुड़ेगा तब तक निष्पक्ष जांच कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि विपक्ष देखेगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई वो तो जनता से के पास जा रहा है ना, जनता उनसे अपनी शिकायत बता रही है, सत्ता दल पे कहने से कोई लाभ मिल नहीं रहा है हमें। तो हम तो चाहते हैं कि भाई विपक्ष के लोग भी इसमें आवे, तब जांच हो। तब जांच हो। अब ये बताइए, जो ट्रस्ट था इसमें चंपत राय जी थे, अनिल मिश्रा थे, गोपाल राव थे, ये बड़े बड़े लोग थे जो ट्रस्ट का काम, पैसे के लेन देन का काम संभालते थे। चोरी हुई, ये मुखिया थे, इन पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। जो छोटे मोहरे थे, कोई ड्राइवर था, कोई पैसा गिन रहा था, कोई नोट पे रबड़ बांधता था, उसको गिरफ्तार कर लिए। इसको आप लोग कैसे देखते हो? क्या लग रहा है निष्पक्ष जांच हो रही है या बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, गरीबों को फंसाया जा रहा है। बस एक शब्द में यही है। भाई गरीब अपनी आवाज उठा नहीं पाता है, उसकी कोई सुनता भी नहीं है, और ये लोग प्रभावशाली लोग हैं तो अपना प्रभाव दिखा के बच जाते हैं। अभी ऐसे सोचे थे कि बीजेपी के राज में जो कहते थे हम राम को लाए हैं, वो चंदा चोरी कर लेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सोचे थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, पीठ में खंजर घोंप दिया। बिल्कुल खंजर खो दिया, बिल्कुल बिल्कुल खो दिया। मोदी जी को क्या कहोगे? उन्हीं की टीम है ट्रस्ट में पूरी, उनके प्रमुख सचिव जो है इसके मुखिया हैं पूरे राम मंदिर निर्माण समिति के, और उन सब के देखते देखते पट्टी बांध के बैठे थे। क्या जो चोरी हो गई? अब मोदी जी के पास समय कहाँ है इतना कि वो इन सब बातों पे ध्यान दें। वो अपना विदेश दौरा और ये वो अपना करते रहते हैं, उसी में बिजी हैं वो। राम जी से मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं, मतलब है चुनाव मतलब। बस 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 चुनाव आप मतलब। लोग बताएं भैया, क्या नाम हुआ आपका? मैं विजय श्रीवास्तव। ये बताएं, ये जो राम जी का चंदा चोरी हो गया है, कितना दुखी हैं अयोध्या वाले इस मामले से? अयोध्या वाले बहुत दुखी, चूँकि इसमें हमारे किसान जो है भाई जितने भी हैं, इनके पास पैसा नहीं था, तो बेचारे किस तरीके से करके वहाँ पर ये दान दिया, और उस दान के जो दान दिया गया है उस दान का चोरी हो गया, और हमारे लोग ही वहाँ पे जो ट्रस्ट के लोग बनाए गए थे उन्होंने ही चोरी किया। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लगता है सरकार ठीक से जांच करा पाएगी, क्योंकि ट्रस्ट तो सरकार ने ही बनाया था। ट्रस्ट सरकार ने बनाया था। निष्पक्ष जांच जो हो रही है उसमें जो छोटे लोग हैं वही पकड़ रहे हैं, बाकी बड़े लोग को निष्कासित कर दिया गया, वह बाहर कर दिया गया, उनको वो सामने आ ही नहीं रहे हैं। बड़े लोग जो मेन मुखिया हैं उनको तो बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ इस ट्रस्ट से बाहर हो जा रहा हूँ। जब बाहर हो जा रहे हैं तो उनके ऊपर कोई खिलाफ आरोप ही नहीं लगेगा। झोला उठाए और चल दिए, झोले की जांच नहीं हो रही। झोले जांच कहाँ हो रही? वो तो जो बेचारे जो वहाँ पे गरीब लोग थे, छोटे लोग थे, उनको वहाँ पे दिखाया जा रहा है। इनको देख लीजिए, पकड़ लिया गया है, हो गया, काम खत्म हो जाएगी। कुछ दिन बाद क्या होगा? ये सब लोग पीछे हो जाएंगे, मामला यहीं दब जाएगा। कितना ठेस पहुंची आप लोगों की आस्था पे कि हमारे राम का पैसा चोरी कर लिया। अभी तक सड़क का पैसा चोरी कर लो, पुल का पैसा चोरी कर लो, अस्पताल का पैसा चोरी कर लो, ये सब चल रहा था। अब जो है आप राम जी के दरबार में उनकी दान पेटी का पैसा गायब कर दिए हो। राम के पैसे के लिए अब आप समझिए कि जो एक रिक्शा चलाने वाला है बेचारा, जिसके पास खाने को नहीं है, फिर भी राम के नाम पे वो 10 रुपया निकाल करके दे देता है। ठीक है, हम एक टाइम नहीं खाएंगे लेकिन राम के नाम पे दान दे देंगे। ठीक, आप उसका पैसा जो है आप चोरी करके आप अय्याशी कर रहे हो, आप बड़े बड़े गाड़ियों से घूम रहे हो, तो ये कितना दुखद बात है। इसकी बड़े लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लोग कह रहे बड़े लोग आएंगे तो जांच मोदी जी और योगी तक जाएगी। बड़े लोग पे अगर कार्रवाई होगी तो बड़े लोग पकड़े जाएंगे। बड़े लोग खुद ही पीछे भाग रहे हैं, तो छोटे लोग को पकड़ के सामने दिखा दिया जाएगा, वही बात हो जाएगी, खत्म। तो इस जांच से अयोध्या वाले संतुष्ट नहीं? कोई संतुष्ट नहीं है। अयोध्या में आप किसी से पूछ लिए, कोई संतुष्ट नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये जो ट्रस्ट बना सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बना था, अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले की जांच करे, ये सीबीआई और एसआईटी पे विश्वास नहीं है। तो कराना चाहिए ना, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये यहीं से जो जांच हो रही है, ये छोटी मोटी जांच करा कर 2-4 लोगों को पकड़ करके और दिखा देंगे सामने। अच्छा, एक बात और बताएं, आप लोग अयोध्या वाले हैं, आप लोगों ने संघर्ष किया, कहा जा रहा है कि जिसने राम मंदिर बनाने में संघर्ष किया उसको ट्रस्ट में शामिल नहीं किए। मोदी जी के सब यार दोस्त आए बैठ गए, और एक लौता मंदिर है जिसपे आरएसएस काबिज हो गया है, और यहीं से चोरी हुई, और तो कहीं चोरी हुई नहीं। ये हकीकत है, यहाँ के किसी भी एक व्यक्ति को जो है वहाँ पे शामिल ही नहीं किया गया है। अगर शामिल किया गया होता तो ये बात अब तक इसके 1 साल पहले ही उभर के आ गई होती, लेकिन जब किसी को शामिल ही नहीं किया गया तो कहाँ पे बात उभर के आएगी? आप बताएं भैया, आप तो युवा हैं, कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? चोरी डकैती वो भी राम के मंदिर में चल रही है। ये भैया बहुत ही निंदनीय कहेंगे कि सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा। सीधा हिसाब है, प्रधानमंत्री जी के ये चहेते हैं चंपत राय जी,
अगर इस पे विशेष तौर से ध्यान दिया जाए तो मेन मुखिया यही हैं। अगर आप पकड़ते हो, सरकार इनको अगर दोषी करार देती है, तब तो सब कुछ सही चलेगा। बाकी और हम कुछ नहीं कहेंगे। ये जो चोरी हुई, डाका डाला गया राम जी के दरबार में, चढ़ावा चोरी कर लिया, कितना दुख है आपके मन में? हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। हम लोग बहुत आहत भी हैं कि इतनी बड़ी चोरी, अगर ये उजागर ना किया गया होता तो हम लोगों को पता भी ना चलता कि ये ऐसी घटना हो रही है यहाँ पे। हम लोग बहुत दुखी हैं। राम को लाए थे वो लोग, राम का पैसा खा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, जी सत्य है। कितना नाराज है? बहुत दुखी हैं हम क्या लोग। कहना चाहोगे ये मोदी जी को, चंपत राय को? कह रहे थे सब अच्छा होगा, बड़ा भव्य मंदिर बनाएंगे। अब मंदिर तो बना दिए, लेकिन वहाँ से सब सेंधमारी चल रही है। बता तो रहे हैं आपसे कि जब सब कुछ चोरी ही करना है, जब इन्हीं की सारी कमेटी है, इन्हीं की सारी सिस्टम बैठाया गया है, तो अब कौन पकड़ेगा इनको? कौन इनकी जांच करेगा? पकड़े तो SIT जांच कर रही है, 8 लोग गिरफ्तार हुई उसमें, ठीक है। इनको काहे नहीं पकड़ा गया? चंपत राय जी को काहे नहीं पकड़ा गया, या अन्य जो दोषी करार दिए गए इनको काहे नहीं पकड़ा गया? इस्तीफा दे के ये लोग निकल लिए। इस्तीफा दे के ये लोग गायब हो गए। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बर्दाश्त करेगा ये सब अयोध्या राम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है? जब भगवान चाहेंगे ना तो इन सभी लोगों को जो है दोषी करार देके ये खुद ही जो है उनका निर्णय करेंगे। बस इतना ही कहेंगे। इनको सजा भगवान देगा। इनको सजा भगवान। आप बताएं भैया, ये जो चंदा चोरी हो रही है, हाँ अब आप पकड़ लिया हम, ये बताओ, ये राम जी का चंदा खा रहे हैं सब अयोध्या वाले, क्या कहेंगे इस पर? इस पर कहें, इस पे तो बाबा जी को कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी सफा जांच होनी चाहिए। खुले मंचों पर किसी को छुपा के नहीं कि FIR हुई नहीं, आप जांच बिठा दिए, ये तो सरासर गलत है। कहने मतलब कोई कहीं दोषी है तो पहले आप जांच दूसरी जगह से कर रहे हैं और उसको दोषी करार ही नहीं दे रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। ये जो चोरी हो गई, क्या लगता है कैसे चोरी हुई, कौन कौन मिला है इसमें? इसमें सबसे बड़ा हाथ तो RSS का लग रहा है इसमें, पहली बात। और इसमें उससे भी बड़ा हाथ माननीय मोदी जी का जो है। और तो बहरहाल हम अयोध्या की जनता को धन्यवाद कहेंगे, जो जिनकी आंख खुली, उन्होंने जो होता है संसद, उसको यहाँ से इनको हराया। अयोध्या वासियों को तो आंख पहले ही खुल गई थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी भावनाएं हाथ हुई थी, हिंदुओं को गाली दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे, अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? गलत बताइए, अब कहाँ वो छुप गए? उनको बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। और जो इसमें चोरी किए हैं या कुछ भी किए हैं, तो बाबा के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। अब तेल खाया हुआ खत्म हो गया, बुलडोजर कहीं चला गया, दूसरे देश को चला गया। आप बताइए ना, कहाँ चला गया बुलडोजर? क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? वो लोग बड़े बड़े माफिया हैं ना, उनके ऊपर क्यों बुलडोजर चलाएंगे आप? वो तो अपने ही पार्टी के है ना। पहली बात तो उसमें जो शंकराचार्य हैं, ऐसे ऐसे महान लोगों को उसमें बैठाना चाहिए। ऐसी ऐसी जगह पे बड़े बड़े लोगों, महान संत को वहाँ बैठाना चाहिए। चंपत राय को बैठाए हैं वहाँ, सरासर गलत है। ये कौन होते हैं वहाँ पे बैठने वाले? आखिर ये होए कौन? मोदी जी बनाए थे ट्रस्ट, मोदी जी बैठाए। ये देखिए, ये आप राजनीति कर रहे हैं, ये एक भक्ति का वो है। वहाँ पे ऐसे लोगों को नहीं बैठना चाहिए, ये सरासर गलत है। गलत है जी बिल्कुल। इतनी ठेस पहुंची है कि हमारे राम का पैसा ले गए ये। जैसे आपने मंदिर बनवाया था, बहुत खुशी हुई थी, लेकिन आप ये जो चोरी चमारी कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं। आपको जो भी आपको कार्रवाई करिए, आप करिए, बुलडोजर चलवाइए इन लोगों के घर पे, और प्लस तो जो भी सजा होगी तो ऊपर वालों को दोगा ही। आज नहीं तो कल नहीं परसों तो दोएगा ही इनको सजा। राम से नहीं डरे, डाका डाल दिए मंदिर में वो ही। तो बात से ये बीजेपी वाले या RSS वाले ऐसे है ही हैं। मतलब कहीं कुछ भी बात होती थी तो इनकी भावनाएं हाथ, अब भावनाएं काहे नहीं हाथ हो रही हैं? इसमें तो बोलना चाहिए। कौन बाबा देव की नंदन तो क्या अरे खिलाड़ी खिला रहा, क्या कर रहा है, उसके भावनाएं हाथ हो रही थी। अब क्यों नहीं हाथ हो रही? इस पे एक लफ्ज बोलिए तो सही। कोई राम पर कुछ बोल दे तो इनकी भावना आहत होती थी। अब राम जी का चढ़ावा चोरी हो गया तो भावना आहत नहीं। कुछ नहीं, एकदम सब कान में तेल, मुंह में जुबान बंद करके बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। इसमें तो बोलना चाहिए ना। लेकिन आप लोगों का कितना खून खौल रहा है इस गलत काम से। ये तो अब जो खून खोल रहा हो तो ऊपर वाले जाने, इनके सजा तो ऊपर वाले देंगे। बाकी बाबा जी से अनुरोध है कि इनके जितने लोग हैं इसमें सम्मिलित, इनके सबके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। अच्छा, ये एक बात और बताओ, इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ है, बड़े लोगों को काहे नहीं पकड़ रहे? छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के इसको दबा दिया जाएगा, कहीं किसी को कोई जानकारी नहीं होगी, बड़े बड़े लोगों को बचा लिया जाएगा इसमें, बस यही होगा और बाकी कुछ होगा नहीं। आपका धन्यवाद, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे भैया। आप बताएं भैया, ये जो पूरा प्रकरण है चढ़ावा चोरी का, आप इसको कैसे देखते हैं और कितना नाराज हैं इस पूरे विषय से? भैया बहुत ज़्यादा नाराज है इस विषय से, क्योंकि पहले तो राम मंदिर बना नहीं, फिर जब इनकी सरकार में मंदिर बना तो इन्हीं के बनाए हुए ट्रस्टी चंपत राय जी
और अनिल मिश्रा जी और भी कई सारे हैं, नाम मुझे नहीं पता है। ये सब ट्रस्टी हैं और ट्रस्ट को यही संभालते हैं। ट्रस्ट का जितना रुपया आता है, जितना पैसा आता है, जितना जाता है, जो खर्चा होता है, वो सब यही देखते हैं। और इन्हीं के द्वारा चोरी हो रही है, या अगर इनके द्वारा चोरी नहीं भी हो रही है तो इनके संज्ञान में चोरी हो रही है। 3 करोड़ की खरीदी हुई ज़मीन 8 करोड़ की या 5 करोड़ की जब ट्रस्ट ले रही है तो ये क्यों ले रही है? इतना पैसा ये क्यों दे रहे हैं? जायज़ पैसा दे, उतना पैसा दे जितना बैनामे दाखिल खारिज में लिखा हो। ज़्यादा पैसा क्यों दे के ले रहे हैं? इनको ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। सरकार है, सरकार देखेगी पैसा कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। चोरी ऐसे ही तो बढ़ रही है, और कैसे चोरी बढ़ रही है? चढ़ावा जो चोरी कर लिए, पैसा ही गायब कर दिए। कहा जा रहा है गिनती अलग होती थी, बंडल अलग बनाए जाते थे, बैंक में जब पैसा जाता था उससे पहले ही गायब कर देते थे लोग। मतलब अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ये सब बैठे हैं तो कैसा ये ड्राइवर वाइवर चोरी करके बड़ी बड़ी कोठी बना ले रहे हैं? अब भैया ये सब तो जानकारी इसके बारे में नहीं है। अब इनके संज्ञान में ही हो रहा होगा, बिना संज्ञान के होगा नहीं। अगर भले बड़ी 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन इनके पास से होता है, 1 करोड़ गायब कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो यही कहेंगे। मगर 1-1 रुपए का इनको हिसाब रखना पड़ता, इनको रखना चाहिए था 1-1 रुपए का हिसाब, और ये रखे भी होंगे। इनको सब जानकारी होगी कहाँ से पैसा जा रहा है, कहाँ से पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं उस ट्रस्ट के। इनको 1-1 चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ये बताओ, ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मोदी जी ने बनाया। मोदी जी के आसपास के लोग इसमें आए, खास तौर पर बात करें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग ही ज़्यादातर इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं, और यही जो लोग हैं इस ट्रस्ट का पैसा खा गए हैं। तो इसका जिम्मेदार क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है? उनको इन सब चीज़ों पर निगरानी रखनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं, मंदिर 2-2 बार आते थे हफ्ते में, उनको नहीं पता चला? क्यों नहीं पता चला? उनको भी पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं है, उनको पूरी जानकारी का विवरण उनके पास होना चाहिए। एक इतना चंदा इकट्ठा होता है, हजारों करोड़ रुपए चंदा आ चुका अब तक। 1-1 चीज का विवरण उनको लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? 1-1 चीज का विवरण उनके पास होना चाहिए। दुख है मन में, बहुत भयंकर दुख है भैया। राम को छल लिए, राम के पैसे को चोरी कर लिए। भैया इसमें तो इनके मन के अंदर ही खोट है। आज नहीं कल ये खोट फूट के आएगा बाहर जरूर। भगवान से चोरी की है इन्होंने, भगवान का पैसा चोरी किया है। आज नहीं कल ये भुगतेंगे उसको। अयोध्या वाले कितने आहत हैं, कितना नाराज हैं आप इस कर्म से? सब खड़े हैं, देखिए लाइन में, सबसे पूछिए, सब बताएंगे कितने दुखी हैं। सबका मन बहुत दुखी है। ठीक है, और भी लोग हैं, आप बताएं, ये राम के चढ़ावे को जिस तरह से चोरी किया है लोगों ने, बतौर अयोध्यावासी मन कितना आहत है? मन इतना आहत है, और इस बारे में ये भी कहना है कि छोटे छोटे जो कर्मचारी जो पकड़े गए हैं, इनके ऊपर इनका सरगना पकड़ा जाना चाहिए। छोटे छोटे कर्मचारियों अकेले इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा काम कर देंगे। अगर उनके ऊपर किसी का बरदस्त नहीं होगा तो इस तरह से काम नहीं कर देंगे। पूरी अयोध्या को इन लोगों ने बदनाम कर दिया है, और अयोध्यावासियों को बदनाम किया है। अयोध्यावासी परेशान हैं इनके वजह से। बाहर के लोग आकर के यहाँ ट्रस्ट पे एकदम से कब्जा कर लिए हैं, समझिए ये हाल है। तो कम से कम जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े घड़ियाल हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। कौन है बड़ा घड़ियाल? अब इसको आप लोग खुद पता कर लीजिए भाई, हम लोग कह नहीं सकते हैं। आप लोग पता करिए, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आखिर छोटा कर्मचारी सामान गायब करेगा और बड़े को खबर नहीं होगी 2-2 साल से? भाई छोटा कर्मचारी सामान गायब कर रहा है और बड़ा कर्मचारी को किसी को पता नहीं है। ये पता तो होनी चाहिए ना। बिना सबके मिले कोई काम तो होता नहीं है कि अकेले छोटा कर्मचारी, छोटी मोटी बात ही जो मीडिया में आ रही है, लाखों करोड़ों की बात है, ये गायब हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। जब तक बड़े लोग नहीं इसमें पकड़े जाएंगे कुछ नहीं होगा। मानिए योगी जी लगे हुए हैं, लेकिन अब देखिए कहाँ तक तो पहुँचता है। ये बताइए ना, ट्रस्ट बनाया मोदी जी ने, उनके लोग ट्रस्ट में बैठाए गए, तो कौन जिम्मेदार है इसका? भाई माननीय प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को इस पर सीधे दखल देना चाहिए, और जो कुछ करना चाहिए जरूर करना चाहिए, इससे उनकी विश्वसनीयता पर कोई आंच ना आवे। हाँ, लेकिन गड़बड़ तो हुआ ना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ। हाँ, अयोध्या के लोगों की विश्वसनीयता खत्म हुई। हाँ, और छोटे छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग बचाए जा रहे हैं। तो मतलब ये तो वो हो गया ना, बैंक बना लिया राम मंदिर को कि पैसा निकाल के ले जाओ। अब आप पूरी तरह से बैंक ही बना लिया जी, निकाल के ना ले जाओ, जो आवे वही ले जाए, वही उन्हीं के लोग जो आवे पैसा ले जाएं, और कोई पुरसा हाल नहीं है। अभी आपने कहा महाराज जी, योगी जी लगे हैं, ये बताओ, चंपत राय सारा करता धरता है उसके, गोपाल राव उसके करता धरता है, अनिल मिश्रा करता धरता है, उन लोगों पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, एफआईआर 8 लोगों पे दर्ज हो रही है, तो योगी जी को नहीं दिख रहा है। अगर ये एक बात मीडिया
ऐसे पूछती रहे तो बहुत अच्छा रहेगा और कम से कम सही जो प्रमुख लोग हैं वो सामने आ जाएंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक मीडिया की भी है जो इन लोगों के नाम को प्रमुखता से उठाए और इनके खिलाफ कार्रवाई कराए। नहीं, मीडिया तो उठाए, लेकिन जब योगी जी इसी राम मंदिर में हफ्ते में 2 बार आते थे, दर्शन करते थे, चंपत राय जी दाएं बाएं घूमते थे, तो उनको नहीं पता है कि चंपत राय पैसा देखते थे और अब कहाँ चले गए? यही तो हम लोग कह रहे हैं ना कि बड़े लोगों को कुछ हाथ नहीं रखा जा रहा है। अब कह रहे हैं चंपत राय इस्तीफा दे दिए हैं, अनिल मिश्रा इस्तीफा दे दिए, लिखित में कहीं इस्तीफा आया नहीं है। तो ये तो सब प्लानिंग है ना सर। चुपचाप इस्तीफा दो, निकल जाओ, झोला लेके चले जाओ, कोई झोला चक नहीं करेगा। राम भक्त ये स्वीकार करेगा? कतई नहीं स्वीकार करेंगे। अयोध्या वाले इसको स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, वो जानते हैं अयोध्या वालों ने इसके लिए बाकायदे प्रतिबंध सहा है, बाकायदे लड़ाई लड़ी है, बाकायदे जेल गए हैं। 1990, 89, 90 जब से कार्यक्रम हुआ हम लोग इसमें लड़े हैं और जेल गए हैं और हर कार्यक्रम किए, लेकिन ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा नहीं है। अयोध्या का कोई प्रमुख व्यक्ति उस ट्रस्ट में शामिल नहीं है, सब बाहर के लोग शामिल हैं जिन्होंने संघर्ष हमारे हिसाब से बहुत कम संघर्ष। ये बताओ, साफ साफ बताएं आप, कहा जा रहा है कि आरएसएस का कब्जा हो गया है मंदिर पे? भाई इसको हम भी मान सकते हैं, वहाँ और कोई है ही नहीं है आरएसएस के अलावा। आरएसएस के अलावा कोई है ही नहीं है। तो ये सारा पैसा आरएसएस के पास जा रहा है। अब ये तो आप लोग पता लगाइए कहाँ गया, कौन ले जा रहा है, तो आप लोग बताइए ना। यहाँ से गया, ऐसी खबरें मीडिया में आ रही हैं और गया जरूर है। गया जरूर। हाँ, कहाँ गया ये तो आप लोग पता लगाइए कहाँ गया। मतलब लेकिन कलंकित कर दिए ये लोग। बिल्कुल कलंकित कर दिया अयोध्या को, लेकिन अयोध्या कभी कलंकित नहीं। यहाँ के लोग मजबूत हैं, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, भगवान राम के वंशज हैं, उनके चरणों में आस्था है। आप लोग पता लगाइए पैसा गया कहाँ। कुछ तो आप लोगों को समझ आता है, बुद्धिजीवी हैं आप लोग। आप पता लगा के बता दीजिए कि हम लोगों ने चुराया है, जिसने लिया होगा कहाँ गया है, किस काम में आया है, आप लोग पता लगाइए। अब थोड़ा आप भी बताएं, ये जो पूरा प्रकरण है, जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर में डाका डाला गया है, मन कितना आहत है और क्या कहेंगे? देखिए, मन बहुत आहत है। अयोध्या का हर आदमी आज बुरी तरह हताश है। ये सिर्फ मंदिर का मामला नहीं है, ये धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो दान करता है वहाँ जाकर, अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए अनीता भटनागर जी का, उन्होंने काक भुसुंडी दान किया चांदी का। वो लगातार 1 साल से चंपत राय जी को फ़ोन कर रही हैं, व्हाट्सएप कर रही हैं कि मेरा फोटो काक भुसुंडी का आपने कहाँ चढ़ाया, उसको भेज दीजिए। उसको नहीं भेजते हैं। जब मीडिया में ट्रायल शुरू हो गया तो दिखाते हैं चंपत राय जी उसको घर में रख के पूजा कर रहे हैं उस काक भुसुंडी का। सीधा सीधा दिखाया जा रहा कि उसको चुरा कर काक भुसुंडी अपने घर में रख लिया था चंपत राय ने। इतनी सीधी सी बात प्रशासन नहीं देख पा रहा है। चंपत राय जी का नौकर आलीशान कोठी खड़ी करता चला जा रहा है। चंपत राय जी का ड्राइवर जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रेलर खरीद रहा है, ज़मीनें खरीद रहा है, गेस्ट हाउस बनवा रहा है, और चंपत राय जी को नहीं पता है। ये सब मिली भगत है और पूरी तरह से धर्म को इन लोगों ने व्यापार बना दिया है। ये पुराना सगल है भाजपा का, आज से नहीं चोरी हो रही है, ये सन 90 से 89 चोरी हो रही है। तमाम चांदी की ईंटें जब मंदिर बनने के लिए आई थी, सोने की ईंटें आई थी, वो सारी ईंट गायब है। लोगों ने तमाम चंदा दिया, वो सारा चंदा गायब है। ट्रस्ट में आज जो दान हो रहा है उसको भी गायब करने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया। कितनी ठेस पहुंची है आस्था पे। पहले तो कहा कि हम राम को लाएं, चलो ले आए, मंदिर बन गया, अब पैसा लेके चले जाएंगे, ये अधिकार किसने दे दिया है? ये अधिकार नरेंद्र मोदी ने दिया है, उनकी कमेटी है, उन्होंने बनाया है। हर 2 महीना पे नरेंद्र मोदी ध्वज फैलाने चले आते हैं, पीछे पीछे योगी जी चलते हैं। अब आज जब इतना बड़ा कांड हो गया, जबान से एक लफ्ज नरेंद्र मोदी के नहीं निकला, एक लफ्ज अमित शाह के जबान से नहीं निकला। रोज आप आकर यहाँ नौटंकी करते थे, जमीन पर लेट जा रहे हो, ध्वज फहरा रहे हो, हाथ हिला रहे हो ऐसे ऐसे करके। अब आज जब इतनी बड़ी चोरी हो गई तो एसआईटी गठित कर रहे हो आप, करोड़ों रुपए की चोरी पर एसआईटी गठित करके लीपा पोती करने का प्रयास कर रहे हो। बिना कटियार बोलना शुरू किए, बुलाकर डांटा गया बिना कटियार को, छुपा मार के बैठ गए, आज तक एक शब्द नहीं उनके जबान से निकल रहा है। ये सब दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, कोई भी एक नेता आज इस चढ़ावा चोरी के खिलाफ नहीं बोला, तो सीधा सीधा दिखा रहा है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर ये चोरी हुई है, ये संगठित लूट है, ये धर्म के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया और ये संगठित लूट किया है इन लोगों ने। हम सच्चे राम भक्त हैं, देखो सबको गाली देते हैं। अब एक भाई साहब बोल रहे थे कोई राम का नाम ले ले, हो सकता है आप भी इतना कुछ बोले हो तो किसी की भावना आहत हो गई हो, लेकिन चढ़ावा चोरी से भावना आहत इनकी नहीं हो रही है। देखिए, तो धर्म को व्यापार बनाकर रखे ही हैं। आज जब चुनाव में उतरते हैं, कहीं बेरोजगारी महंगाई की बात करते हैं, इन्होंने धर्म को एक ढाल बना लिया है कि हम कोई भी कुकर्म करेंगे, हम धर्म को आगे कर देंगे, हमारा सारा पाप छुप जाएगा। माफ करेगी, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है।
उसका एक नमूना लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की जनता ने दे दिया है। हजारों लोगों का घर तोड़ डाला इन लोगों ने, कमीशन खाकर रामपथ बना दिया, रोज गड्ढा हो जाता है इसमें। अयोध्या का आदमी अपने अयोध्या से बेगाना हो गया है, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया था, तमाम लोग मर गए। इतना प्रतिबंध है अयोध्या में कि अगर हार्ट अटैक पड़ जाए और आप अस्पताल ले जाना चाहिए तो आप मर जाओगे, आपको जाने नहीं देंगे। अब आज जो एक कांड हुआ है, इससे पूरे विश्व में हिंदू धर्म को बहुत बड़ी हानि पहुंची है, क्षति पहुंची है। और अगर इस पर दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया जाएगा तो ये मामला दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये मामला दबने वाला नहीं है, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ आस्था के प्रतीक हमारे पूज्य राम जी का धन है। और जब तक इसमें सच्चे दोषी नहीं पकड़े जाएंगे, आम आदमी के मन में उद्वेलिता, क्रोध भरा रहेगा। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तत्काल इसमें न्यायाधीश, विपक्ष को शामिल करके, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और यहाँ लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके एक जांच कराई जाए और रोज के रोज चंदे का विवरण दिया जाए, इतना चंदा आया, इतना जमा हुआ। जो एसआईटी बनाए हैं योगी जी, उसमें देखो पटाख पटाख 8 लोगों को गिरफ्तार कर। अरे कौन एसआईटी, कौन योगी? योगी क्या है? योगी का कुछ चल रहा है यहाँ पर? योगी कभी आए यहाँ पर? सब नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है। योगी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, योगी का कुछ चल नहीं रहा है। ये लोग इसी माध्यम से योगी को भी हिलाना चाह रहे हैं कि किसी तरह योगी को फंसा दिया जाए। एसआईटी भी केंद्र सरकार के दबाव में बनी और किसी तरह खाना पूर्ति करने के लिए बनाई गई, जबकि केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। बताइए, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 8 ऐसे लोग जो ड्राइवर थे या छोटा मोटा काम करते थे, उनकी इतनी हैसियत कैसे हो गई कि वो मंदिर से गड्डी लेकर बाहर चले जाएंगे, कोठी बनवा लेंगे और आपको दिख नहीं रहा है? ये गड्डियां ड्राइवर नहीं लेकर गए हैं, अनिल मिश्रा नहीं लेकर गए हैं। ये गड्डी लोगों को छोटा हिस्सा मिला है, बड़ा हिस्सा दिल्ली गया है। इसकी पूरी अगर जांच पड़ताल हो तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये सब पैसा भारतीय जनता पार्टी के कोष में जमा हुआ है। अब आज इसीलिए इसकी जांच नहीं हो रही है। भाजपा का कोई आदमी बोलने को नहीं तैयार है इसके खिलाफ में। छोटे छोटे मुद्दे पर बोलने आप चले आते हो, अब आज भाजपा का एक पार्षद इस पर बोलने को नहीं तैयार है। जो नेता बोल रहे हैं उनको आप दबा दिया आपने। आज कहीं भी कोई बयानबाजी भाजपा की तरफ से मंदिर के चंदा चोरी पर नहीं हो रही है। मतलब आपका कहना है सीधा सीधा इसमें भाजपा और मोदी का हाथ है, चंदा सीधा। जब कमेटी उनकी है, सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार की है, वहां आदमी को घुसने नहीं दिया जाता है, फोटो नहीं खींचने दिया जाता है, फोटो नहीं ले जा सकते आप अपनी दूरदर्शन करने आ रहे हैं, अपने भगवान के संग फोटो खिंचाना चाहिए। फोटो इसीलिए मना की गई, कहीं इनकी आप वीडियो ना बना लो चोरी करते हुए। आप दान देने कोई जाता है तो उससे कहा जाता है कि आप फोटो नहीं खिंचा सकते हो। अरे काहे नहीं खिंचा सकते हो? करोड़ों रुपए का आदमी दान दे रहा है, फोटो ही नहीं खिंचाएगा वो, सिर्फ इसीलिए दिया जा रहा कहीं कोई सबूत ना मिल जाए कि हाँ इसने दान दिया, बाद में फोटो दिखा दे वो। बताओ भैया, चंदा चोरी हो गई इतनी बड़ी, कैसे देख रहे हो आप लोग इसको? कितना नाराज हो? बहुत निंदनीय है ये। कौन जिम्मेदार है अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदा चोरी का? आम आदमी जाता है, उसकी इतनी चेकिंग होती है, इतना पैसा लेके आ रहा है, वो कैसे लेके बाहर जा रहा है? बिना मिली भगत के तो हो नहीं रहा। ये मिले हुए थे सारे, A to Z जितने सब मिले हैं। तो कह रहे हैं ना योगी जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, एसआईटी बना दी, 8 लोग गिरफ्तार है, सजा मिलेगी। कौन है? नौकर को पकड़ा जा रहा है, मालिक को पकड़ा नहीं जा रहा है। मालिक कौन है? मालिक आप चंपत राय और विवेक मिश्रा जितने हैं सब वही सब मालिक हैं। एक गली में मौजूद थे, इन लोगों से बातचीत हुई। चढ़ावा चोरी को लेकर अयोध्या के लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का ये कहना है कि जो ये एसआईटी गठित हो रही है, ये सिर्फ लिपापोती करने का काम है। जिन 8 लोग गिरफ्तार किया गया ये नौकर हैं, असली मालिक को गिरफ्तार होना चाहिए। और जैसे ही असली मालिक गिरफ्तार होगा, पता चल जाएगा कि अयोध्या में दान पात्र में, चढ़ावे में जो चोरी की गई है ये किसके इशारे पर हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।